Hello dear students, welcome back to my channel. Myself Harish Gangwar, and today I am going to discuss about pronouns. Dear students, pronoun के बारे में आप previous class में ही study कर चुके होंगे, so we will not discuss about the definitions. We will discuss about only the kinds. इनके kinds के बारे में बात करेंगे. So in this video you are going to study interrogative pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, demonstrative pronouns and indefinite pronouns. So let's start, and before moving, this is my request to everyone, please subscribe this channel, press the bell icon. बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डेफिनेशन. स्टूडेंट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन है. प्रोनाउंस स्टैंड फॉर और रेफर टू अ नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइक अ नाउन, अ प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल एंड रेफर टू पीपल एज वेल एज थिंग्स. जैसे नाउन में सिंगुलर प्लूरल होता था और नाउन का यूज़ पीपल के लिए भी यूज़ होता था और थिंग्स के लिए, ऐसे ही प्रोनाउन का यूज़ भी होता है. नाउ प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. यहाँ पर ये प्रोनाउन की कैटेगरीज हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट. So total 8 categories are there. You have learned to use the following groups of pronouns in the previous book. यानी क्लास 6 की बुक में आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा पर्सनल प्रोनाउंस क्या है. तो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. एंड पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, them. एंड पजेसिव प्रोनाउन केस क्या है इनका? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. तो इनमें आप कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को. तो यहाँ पर एक टेबल भी है. आपको क्या करना है? Make up sentences about yourself and a friend using the 3 groups of pronouns. You are already familiar with subject personal pronouns, objective personal pronouns and possessive pronouns. तो आपको क्या करना है? उन्हीं pronouns का यूज़ करके अपने बारे में लिखना है. About myself अपने बारे में लिखोगे तो आपको कौन से यूज़ करने हैं? आई वाला. ठीक है, आपको आई वर्ड यूज़ करना है. आई, मी, माई. एंड फ्रेंड के बारे में लिखना है तो आपको शी, ही, दे और उनके जो केस हैं उनका यूज़ करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. वी यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस. एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट वी डू नॉट नो. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम क्वेश्चंस को पूछने के लिए करते हैं. एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ों को जिनके बारे में हम जानते नहीं जानते हैं इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच एंड हुज. स्टडी द चार्ट टू फाइंड आउट हाउ दीज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड. ये एक चार्ट है, इसको हम देखते हैं किस तरह से हम यूज़ करते हैं. पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं एंड हुम यूज़ करते हैं. थिंग के लिए व्हाट यूज़ करते हैं. पर्सन थिंग के लिए दोनों के लिए विच यूज़ हो सकता है. एंड पर्सन के लिए पजेसिव केस में हुज का यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, केस का बहुत ध्यान रखना है. ये जो आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं ये क्या है? केस होता है. Next, be careful not to confuse interrogative pronouns with interrogative adjectives. आपको interrogative pronouns और interrogative
एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये सेम वर्ड होते हैं, व्हाट, विच, हुज। ये वर्ड सेम ऐसे ही यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में, बट आपको डिफरेंस क्या देखना है, दे आर आइडेंटिकल बट एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन वाइल एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन। डिफरेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अकेला होता है, ठीक है, यानी वो वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले अकेला होता है, तो हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट इंट्रोगेटिव ये जो वर्ड हैं व्हाट, विच, हुज, इनके साथ में कोई नाउन रखा होता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू विद माई वॉच। यहाँ पर व्हाट के बाद डिड है एंड डिड इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड व्हाट लैंग्वेज, स्टूडेंट देखिए व्हाट के बाद जो लैंग्वेज है वो एक नाउन है, व्हाट के बाद नाउन रखा होगा तो हम बोलेंगे वो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह विच के बाद इज़ रखा हुआ है तो इज़ क्या है, एक वर्ब है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। विच के बाद सिटी, सिटी एक नाउन है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। एंड दिस के बाद इज़ है, इज़ नॉट है तो इज़ है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एंड हुज के बाद स्लीपर्स है तो स्लीपर्स एक नाउन है, तो इसलिए हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर है। कुछ डिफरेंस यहाँ पर भी दिया गया है। हु इज़ अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को किसने कॉन्फ्रेंस अटेंड की। हुम आर यू वेटिंग टू, यानी किसका इंतज़ार कर रहे हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ फ्लैमिंगो, यानी फ्लैमिंगो का कलर क्या होता है। ये स्टूडेंट फ्लैमिंगो क्या होता है, एक बर्ड होता है। विच इज़ योर फेवरेट सिटी, यानी आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है। और यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स हैं। हु हैज़ मेड दीज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, यानी ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स किसने बनाई हैं। ऑफ हुम आर यू स्पीकिंग, यानी किसके बारे में बात कर रहे हो। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वॉन्ट, यानी कौन सी किताबें चाहिए। आई हैव फाउंड अ पेन, हुज इट इज़, यानी मुझे एक पेन मिला है, ये किसका है। स्टूडेंट यहाँ पर नीचे वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हु की बात इज़ एंड आर, इज़, हैज़, आर एंड यहाँ पर भी इज़ है। तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आपको या वर्ब रखी हुई मिलेगी तो हम उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। नोट दैट होम इज़ द करेक्ट फॉर्म टू यूज़ व्हेन द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में रखा हुआ होता है तो हम होम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ जॉन, होम डिड यू सी, आई सॉ जॉन। यहाँ पर जो होम वर्ड है वो जॉन के लिए यूज़ हुआ है एंड जॉन सॉ यानी वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इसके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए होम वर्ड का यूज़ करेंगे। नाउअडेज इन स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश होम इज़ रेयरली यूज्ड, इट इज़ मोर कॉमन टू से एंड राइट हु डिड यू सी, यानी वैसे तो होम ही करेक्ट है बट आज की लैंग्वेज में होम की जगह हु ही यूज़ करने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही एंड एक्सरसाइजेज आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।